कि एक कार्यक्रम के लिए ये लोग कर रहे हैं, मेरी माटी मेरा देश। और ये क्या प्रोग्राम होने वाला है, आइए आप सभी को बात करवाते हैं। जी, आपका क्या नाम सर हुआ? सर मेरा नाम उदयवीर है। जी, उदयवीर जी, क्या है ये मेरी माटी मेरा देश? सर ये प्रोग्राम 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर को पूरे भारतवर्ष में हर ग्राम पंचायत से लेकर हर वार्ड में ये प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है। इस प्रोग्राम में बेसिकली का उद्देश्य यही था कि आप जैसे पढ़ भी पा रहे होंगे, मिट्टी को नमन वीरों का वंदन। ठीक है। इसमें जो हमारे ये एक्चुअली आईडीएम साहब आ गए हैं। हाँ, तो इसमें प्रोग्राम में मैं वो बात मत करता यार, थोड़ा ब्रीफ हो गया। जी, ओके, कोई बात नहीं जी। इसमें मेरी माटी मेरा देश, क्या मतलब इसका क्या, आप कौन है इस संस्था के? मैं नीरज शर्मा, डिस्ट्रिक्ट यूथ लीडर हूँ नेहरू युवा केंद्र खेल मंत्रालय भारत सरकार में। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक मौके पर लाल किले की प्राचीर से जननायक प्रधानमंत्री जी ने 125 करोड़ देशवासियों का आह्वान किया था कि जब भारत 100वीं वर्षगांठ के मौके पर पहुंचेगा तो भारत जो होना चाहिए वो उन वीरों के सपनों का भारत होना चाहिए जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया देश के लिए। तो उसी कड़ी में जननायक प्रधानमंत्री जी ने जन भागीदारी के साथ इस मेरी माटी मेरा देश, जो कि अपनी जड़ों से जुड़े रहने की प्रेरणा देता है समस्त देशवासियों को। और आप देख सकते हैं कड़ी में जननायक प्रधानमंत्री जी ने भागीदारी मतलब किसकी भागीदारी? मेरी माटी मेरा देश, जो कि अपनी जड़ों से जुड़े रहने की प्रेरणा देता है हम सबको यह बता दें। उसी कड़ी में जब भारत को वर्षगांठ मना रहा होगा, किसके मेरी माटी मेरा देश शहीदों को याद करे रहने की जिन्होंने अपने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया और भविष्य का निर्माण हम इतिहास के पन्नों में जो छुपी हमारी शौर्य गाथाएं हैं उनको याद करते हुए करें और इस भविष्य के भारत में भी इनकी प्रासंगिकता उतनी ही बनी रहे। जन भागीदारी के साथ 7500 अमृत कलश, जिनमें धान एकत्रित करके अमृत वाटिका जो कि कर्तव्य पथ पर तैयार की जाएगी, वह यह सभी कलश वहां पर जाएंगे। जी, अभी देखिए, अभी जो हमारे डीएम सर, हाँ जी डीएम सर, एडीएम सर जी पांडे जी सर हैं, जो कि आप देख रहे हैं, जैसा कि इन्होंने बताया है कि मेरी माटी मेरा देश में ये अमृत ब्लॉक स्तर पे, पंचायत स्तर पे, हर सब डिवीजन में। जी जी, एक बार जी पहले बोलना चाहिए। उसके लिए हमने अलग अलग वार्ड में पहले भी सभी परिवार वालों को यहाँ बुलाया था और उनका सम्मान भी किया था, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि उनको भूल जाते हैं लोग। पर्पज़ ये है कि जिन्होंने शहादत करी थी, अभी भी सर ऐसा लगता है कि जो शहीदों को जो दर्जा मिलनी चाहिए, जो शहीदों का जो स्थान होना चाहिए, कहीं वो उसमें कमी है। देखिए, सरकार ने ये जो कदम उठाए हैं वो इसीलिए है कि कुछ लगा है सरकार को सभी शहीदों के परिवार वालों को सम्मान मिले, सभी की नज़र में आए कि इस परिवार ने देश के लिए शहादत करी थी, तो वो सरकार उसमें कार्रवाई कर रही है। क्या लगता है सर, इससे जो है जन चेतना और इसमें जो है लोग जो है इसमें मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे? नहीं, इसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के ही हिस्सा लिया है ऑलरेडी। बहुत लोगों ने, हमने जितने भी वार्ड से किया था वहाँ पे लोगों ने बढ़ चढ़ के ही हिस्सा लिया था। सभी में एक जोश था, एक नई जोश की भावना उठी थी। और ये कब से कब तक, कोई माह, कोई वो? ये अभी हमारा अक्टूबर के महीने में वाइंड अप हो जाए। अगस्त से शुरू हुआ था, 9 अगस्त से लेकर के अक्टूबर में समाप्त हुआ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे एडीएम पांडे जी सर? ओके जी, एडीएम पांडे जी सर से बात करवाता हूँ मैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सर, ये जो संदेश यही है कि हम अपनी आज़ादी के मूल्य को पहचानें, अपने वीरों को याद रखें, उनको कभी ना भुलाएं। ऐसा नहीं कि हम अपने जीवन की जो सुख सुविधाओं में ऐसे उलझ जाएं कि वीरों ने जो हमारे लिए बलिदान दिया है हम उनको भूल जाएं। हम उनको नहीं भूलें, इसके लिए ये तो सबसे पहले तो हमने अपने सभी वार्ड वाइज प्रोग्राम कराए थे। वार्ड वाइज प्रोग्राम के बाद हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल में अमृत वाटिका और शिला फलकम ऐसे करके हमारे 5 संघ हैं वो कार्यक्रम कराया। अब डोर टू डोर हमने ये जो घरों से मिट्टी का जो कलश है, अमृत कलश, उसमें लोगों से घर से मिट्टी और चावल के दाने, फूल, ये चीज़ें एकत्र की हैं। अब उसको सब डिवीजन लेवल में सर, जैसा कि निचले आप प्रशासनिक लेवल पे आप सबका जो है मतलब कि सहायता कर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, क्या लगता है सामाजिक स्तर पे इसको लोग स्वीकार करके सामाजिक स्तर पे घर से आगे कर रहे हैं? समाज के लोग ही आगे आ रहे हैं, उनकी ही भागीदारी से संभव हो रहा है और समाज के लोग बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं।
हम तो एक जरिया, एक माध्यम है, ये उन्हीं का प्रोग्राम है और वही आगे आ रहे हैं, समाज के लोग ही आगे। काफी दिन से ये सुनने के लिए मिलता है कि जो भारत में जो शहीदों को जो दर्जा मिलनी चाहिए, जो शहीदों का एक स्थान होना चाहिए, उसमें कुछ कमी है। तो आपको क्या लगता है कि ये सब जो हो रहा है, ये सब प्रधानमंत्री जी का जो एक पहल है, उससे जो है कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, इससे काफ़ी ज़्यादा चेतना आएगी लोगों में, जागरूकता आएगी कि हमको किस प्रकार से अपने वीरों का सम्मान मान रखना चाहिए। और आ रही है, इससे आ रही है, लोगों में आ रही है जी। अभी आप जो आपके जो दर्शक देख रहे होंगे, जो आपको मतलब जो फॉलो करते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो यही है, सिंपल सा संदेश है कि हमारी आज़ादी बहुत बहुमूल्य है, काफ़ी संघर्ष के बाद आई है। उस आज़ादी के लिए बहुत लोगों ने प्राणों की आहुति दी, बलिदान दिया है। हमको वह नहीं भूलना चाहिए, नित्य याद रखना चाहिए और अपनी आज़ादी संभाल के रखना चाहिए, यही है। सर, मैं एक बार देखना चाहूँगा, आपके हाथ में मिट्टी है। ये पंच प्रण प्लेज लेने के समय हमको हाथ में मिट्टी लेके करना है। वैसे तो ये हम वार्ड वाइज सब जगह करा लिया है और डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी ये हमारे प्रोग्राम हो चुके हैं, परंतु ये प्लेस तो हमको बार बार हर दिन लेना चाहिए जी। अभी आज फिर से कर रहे हैं, इसमें कोई वो नहीं है, बहुत अच्छी बात है, हमको हमेशा याद रखना चाहिए पंच प्रण जी। तो एक बार पंच प्रण ले लेते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे सर पांडे जी, जो एडीएम साहब, और इन्होंने जो कहा कि ये जो है मतलब कि एक शहीदों को जो मतलब स्थान मिलना चाहिए, शहीदों को